नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस अकेडमी चैनल में। दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर का तीसरा पार्ट, जिसमें देखेंगे अपन 20 क्वेश्चन और वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे आपको पता चल सके कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर में लोहे की कोर प्रदान करने का उद्देश्य है। ट्रांसफॉर्मर में लोहे की कोर बनाने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय पथ का रिलक्टेंस को कम करना। सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफॉर्मर स्थापना का हिस्सा नहीं है? दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का हिस्सा नहीं है कंजर्वेटर, ब्रीदर, बुक रिले या एक्साइटर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है एक्साइटर। ये ट्रांसफॉर्मर स्थापना का हिस्सा नहीं है। दोस्तों हमारे आर एस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करना ना भूले। दोस्तों सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आएंगे वो आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे दिख जाएंगे, जिससे आपको मालूम होगा कि आर एस अकेडमी चैनल के ये वीडियो आए हैं। और दोस्तों लाइक करना ना भूले और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, आईटीआई वालों के सबके साथ शेयर करो, जिससे आपके भाई भी आईटीआई में आराम से पास हो सके। दोस्तों थ्योरी ऐसा वैसा पेपर नहीं है जिसमें लोग ऐसे ही निकल जाएं। दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मर की रूटीन दक्षता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मर की रूटीन दक्षता दोस्तों लोड करंट पर और लोड का पावर फैक्टर दोनों पर डिपेंड करती है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी आपका राइट आंसर है। ट्रांसफॉर्मर में एक कंजर्वेटर का कार्य क्या है? दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? जब हीटिंग के कारण तेल एक्सपेंड्स होता है तो ट्रांसफॉर्मर को नुकसान से बचाता है। दोस्तों कंजर्वेटर टैंक में ठंडा होता है वो नीचे टैंक में आ जाता है और गर्म तेल कंजर्वेटर में चल जाता है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर है। दोस्तों सी। प्राकृतिक तेल शीतलन का उपयोग कितनी रेटिंग तक के ट्रांसफॉर्मर में के लिए किया जाता है? दोस्तों प्राकृतिक तेल शीतलन का उपयोग कितनी रेटिंग तक के ट्रांसफॉर्मर के लिए किया जाता है? दोस्तों तो 3000 केवीए तक के ट्रांसफॉर्मर में तेल शीतलन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों पावर ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया गया है लगभग पूर्ण भार पर। दोस्तों लगभग पूर्ण भार पर पावर ट्रांसफॉर्मर को अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों एक वितरण ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता होती है दक्षता है तो दोस्तों 50% पूर्ण भार पर उसकी दक्षता को मापी जाती है। दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयोजित करते समय कौन सी साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है? दोस्तों तो कम वोल्टेज पक्ष की साइड को दोस्तों शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होता है? कम वोल्टेज वाइंडिंग, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग? तो दोस्तों उच्च वोल्टेज वाइंडिंग या फिर कम वोल्टेज वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग? तो दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे अधिक उसका होता है जिसका वोल्टेज कम हो। कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होता है। दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर करता है वोल्टेज, वर्तमान, शक्ति या फिर आवृत्ति? तो दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मर सिर्फ वोल्टेज ट्रांसफर करता है, वोल्टेज। ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मर डीसी आपूर्ति की वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि डीसी वोल्टेज को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक डीसी सर्किट में अधिक नुकसान होता है। तो आपका पहला ए आपका गलत हो गया, डीसी वोल्टेज को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये दोस्तों गलत है। एक डीसी सर्किट में अधिक नुकसान होता है, दोस्तों ये भी आपका गलत है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम वैध नहीं है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन की दर शून्य होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है सी।
सी आपका राइट आंसर है। डीसी में चेंज इसलिए नहीं करते, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के वैध नहीं है दोस्तों, ये नियम का पालन नहीं करता है दोस्तों। सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स होता है दोस्तों, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स कम सेकेंडरी ईएमएफ। दोस्तों ये आपका राइट आंसर है, कम सेकेंडरी प्रेरित ईएमएफ फ्लक्स, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स होता है कम सेकेंडरी प्रेरित ईएमएफ दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आयरन कोर प्रदान करने का उद्देश्य है दोस्तों, आयरन कोर प्रदान करने का उद्देश्य ये है मैग्नेटिक करंट के मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए, मैग्नेटिक करंट के मैग्नीट्यूड को कम करने का लिए दोस्तों, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। पावर ट्रांसफार्मर एक स्थिर है, पावर ट्रांसफार्मर एक स्थिर है वोल्टेज डिवाइस, करंट डिवाइस या पावर डिवाइस या मुख्य फ्लक्स डिवाइस। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है मुख्य फ्लक्स डिवाइस, डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। समांतर में काम करने वाले दो ट्रांसफार्मर किन फैक्टर के आधार पर लोड शेयर करेंगे? तो दोस्तों प्रति यूनिट प्रतिबाधा के आधार पर लोड शेयर करेंगे दोस्तों, बी आपका राइट आंसर है बी। निम्न में से ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, सी आपका राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक तक ऊर्जा पहुंचाई जाती है, कूलिंग कॉइल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, फ्लक्स द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्लक्स के द्वारा प्राइमरी से द्वितीय तक ऊर्जा पहुंचाई जाती है, फ्लक्स के द्वारा, सी आपका राइट आंसर है। एक ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन में है, एक ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन में है, हिस्टैरिसीस हानि को कम करता है, एडी करंट हानि को कम करता है, तांबे की हानि को कम करता है, उपरोक्त सभी हानियों को कम करता है दोस्तों, ये हानि है दोस्तों, उपरोक्त सभी हानियों को कम करता है। तो दोस्तों एडी करंट हानि को कम करता है। लेमिनेशन का मतलब है होता है दोस्तों, लेमिनेशन से एडी करंट हानि वो कम होती है, बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों हमारे RS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करें दोस्तों, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन द्वारा उत्पादित यांत्रिक कंपन की डिग्री किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो वो करती है दोस्तों क्लैपिंग की जकड़न, इस पे भी करती है दोस्तों लेमिनेशन का गेज, इस पे भी करती है दोस्तों लेमिनेशन का आकार। तो दोस्तों उपरोक्त सभी, डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया नो लोड करंट आमतौर पर फुल लोड करंट का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों फुल लोड करंट का 2 से 5% प्रतिशत होता है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर है। 2 से 5% प्रतिशत लोड ही प्रतिशत होता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमारे RS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, थैंक यू।